चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि त्रि यानी तीन, कितना? तीन। अब भुज मतलब भुजा भी कैसे, तीन गो रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। यानी जब से तीन गो रेखाखंड मिलेगा तो त्रिभुज का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो मान चलिए इसका नाम हम दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम सी। तो अब इनके तीन हो गए। अब देखेंगे कि अरे यार तीनों कोण जो है बराबर है ना है जी, तीनों कोण बराबर है। अब बतलाइए, अब इसे तीन गो एंगल भी हो गया, मतलब कोण भी हो गया, तीन गो शीर्ष भी तो हो गया, तीन शीर्ष भी हो गए। अब चलिए तो आपसे यहाँ पर लिख देते हैं कि तीन के जो होते हैं भुजा कितने होते हैं। तो भुजा जो होते हैं आपका 3 होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका बात होता है कि त्रिभुज के कितने भुजा होते हैं? तो 3 होते हैं। अब त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? त्रिभुज के कोण भी 3 होते हैं। नहीं निकाले, एगो कोण, दो कोण हुआ, तीनों कोण हुआ मिला के। अच्छा, इसके बाद आपका आता है कि शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष भी 3 होते हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष, 3 शीर्ष, तो 3 शीर्ष होते हैं। अब क्या हुआ तो आपसे पूछेगा कोई कि सर कि त्रिभुज जो होते हैं वह किन से मिलकर बना होता है? तो त्रिभुज जो होता है आपका 3 गो कोण से मिलकर बना होता है। यानी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब बात होता है कि सर त्रिभुज जो होते हैं वो कितने त्रिभुज के भुजा होते हैं? तो त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? तो 3 गो कोण होते हैं। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 गो शीर्ष होते हैं। चलिए अब इनका हम कुछ और बात बतलाने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो होते हैं तीनों कोणों का जैसे ही योग करेंगे, यानी 3 कोणों का योग यानी जोड़ करेंगे तो कितना होगा? तो जैसे ही तीनों कोणों का जोड़ेंगे, एक कोण, दो कोण, तीनों कोण, तो ये कोण जो है आपका 60 डिग्री का, कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो 60 60 120, 120 से 60 180, तो यानी 180 डिग्री का हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब बात होता है कि सर अब भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अब इन सबको हम लोग समझते हैं। चलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ करने वाले हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे काम इसका हम लोग करते हैं। तो ये भुजा के आधार पर आपका जो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज जो होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है आपका ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक जो होता है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। सेकेंड आपका होता है विषम बाहु, विषम बाहु। चौथा जो आपका होता है वो जो होता है सेकेंड आपका होता है समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज। थर्ड जो होता है आपका विषम बाहु। ठीक है। अगर इधर से उधर लिखा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज जो होते हैं भुजा के आधार पर कितने प्रकार के? त्रिभुज जो होते हैं भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या होता है जी? समबाहु त्रिभुज। और दूसरी का होता है समद्विबाहु, तीसरी का होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। अब इनके बाद जो आता है कि अब सर कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। सुन लीजिए और चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब जो समझेंगे सर कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज जो होते हैं कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। और उसके बाद सेकेंड जो होता है आपका समकोण।
थर्ड जो होता है आपका सम अधिक कोण, क्या होता है? अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। अब बात होता है कि सर समकोण और अधिक कोण और न्यून कोण, यही ना है। तब जो त्रिभुज जो होते हैं आपका कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और हम लोग तीनों समझ गए कि एक जो होता है आपका न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है और एक अधिक कोण होता है। लेकिन एक और बात हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। वीडियो तो लंबा बन ही जा रहा है, 5 मिनट का लगभग बन गया है। अब देखते हैं कि कब तक हम समझा सके, और उनके बाद हम क्लास को बंद करेंगे। चलिए, तो आप लोग समझिएगा। तो जो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते थे और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात इससे हम पहले बतलाए हैं आप लोगों को कि त्रिभुज के जब तीनों कोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है टोटल? टोटल होता है 180 डिग्री। कितना होता है टोटल? 180 डिग्री। यानी एक होता है 60 डिग्री का, और सेकेंड 60 डिग्री और थर्ड 60 डिग्री, यानी 6 तिरका 18 कर सकते हैं। यानी 60 60 60 60 60 60 60 यानी 180। अब बतलाइए, सो समकोण त्रिभुज जो होता है आपका, वो जो होता है 90 डिग्री का होता है। क्या डिग्री होता है? 90 डिग्री का। तो जब समकोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है, अगर दो समकोण को हम लोग कोण के जोड़ देंगे तो त्रिभुज का निर्माण कर देगा। क्या एक समकोण जो होता है 90 डिग्री और एक और समकोण ले लेंगे तो वो भी 90 डिग्री, तो 90 90 180 हो जाएगा आपका। तो अब 100 जैसा ही 80 होगा, उसी तरह से हम लोग का यह त्रिभुज निकल जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यह लंबा क्लास हो जाएगा तो फिर आप लोग देख नहीं पाते हैं। आप लोग देखते हैं, कहते हैं कि लंबा क्लास है, ओ तेरी छोड़िए, हटाइए, हम नहीं देखेंगे अब। लेकिन जैसा ही थोड़ा देर का रहता है ना, तो आप लोग का रुचि भी लगता है देखने का, अच्छा भी लगता है। फिर अगर हम लोग अगली क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अभी तक टाटा बाय बाय। आप लोग कैसे हैं? आप लोग हम ये भी नहीं करें कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का डाउट रह जा रहा है ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये मत कहिएगा नहीं बोले हैं कमेंट करने के लिए, जी हाँ नहीं करेंगे। उस तरह से आप लोग की भावना नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो कमेंट जरूर कीजिएगा, गलत अगर सही पर कुछ भी मतलब गलत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा। अगर समझ आ जाए तभी कमेंट कीजिएगा कि सर ओके समझ आ गया, नहीं आ रहा है तो फिर कहिएगा नहीं आया, तो फिर से समझाएंगे हम, ठीक है। और आप लोग का क्लास जो है शाम का है, ये है, शाम के आ जाइएगा। जो मतलब ऑफलाइन जो क्लास करते हैं उनका तो कोई दिक्कत ना है, ऑनलाइन वाले का दिक्कत अगर होगा तो इस दिक्कत को भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं। चलिए, टाटा।